हुती से डरा अमेरिका, ये हम क्यों कह रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, जहां खबर यह है कि हिजबुल्लाह के साथ हुती के बड़े हमले का दावा किया जा रहा है और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हुती के हमले को लेकर खबर है। आपको बता दें, यूएसएस आइजनहावर पर तीसरी बार अटैक को लेकर खबर आई है। एंटीशिप क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा भी किया जा रहा है। ये वही होती है जिसने लगातार इस पूरे कमर्शियल रूट पर अभी तक हमलों को अंजाम देकर मुश्किलें खड़ी की हैं मिडिल ईस्ट के इस हालात में। लेकिन अब हिजबुल्लाह के साथ हुती के बड़े हमले का दावा मतलब क्या है, करेंगे एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले हुती की अमेरिका को चुनौती समझ लीजिए, क्योंकि रेड सी अमेरिका के सबसे ताकतवर वॉरशिप पर अटैक को लेकर खबर आई है। यूएसएस आइजनहावर पर हमले का दावा किया जा रहा है और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तीसरी बार हमले के दावे को लेकर खबर बड़ी है। यूएसएस आइजनहावर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं और हुती के दावों को अमेरिकी नौसेना ने हालांकि खारिज जरूर कर दिया है, लेकिन बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आई, जहां अमेरिका वापस लौटेगा यूएसएस आइजनहावर। आपको बता दें, रेड सी से भूमध्य सागर शिफ्ट हुआ था यूएसएस आइजनहावर और हुती के हमलों के बाद आइजनहावर की शिफ्टिंग को भी समझना जरूरी है। हालांकि आइजनहावर की जगह लेगा यूएसएस रूजवेल्ट। आपको बता दें, रूजवेल्ट के आने तक भूमध्य सागर में ही आइजनहावर रहेगा। अब जिस लिहाज से ये फैसले लिए जा रहे हैं, ऑगस्टीन सर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले यूएसएस आइजनहावर की घर वापसी को लेकर इंफॉर्मेशन, जहां यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से क्या कहा गया, जानिए। आइजनहावर के घर लौटने का वक्त आया है। वर्जीनिया लौटने से पहले आइजनहावर भूमध्य सागर शिफ्ट और यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से यह भी कहा गया कि आइजनहावर ने रेड सी से अदन की खाड़ी तक हुती के हमलों से दूसरे जहाजों की रक्षा की है। आइजनहावर की जगह यूएसएस रूजवेल्ट की तैनाती होगी और यूएसएस रूजवेल्ट के साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 9 की तैनाती को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। किस तरीके से आप इस फैसले को समझाना चाहेंगे ऑगस्टीन सर, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से हुती अभी तक इस पूरे कमर्शियल रूट को और भूमध्य सागर में जिस तरीके से उसकी अटैक्स को अंजाम दिया गया है, यह फैसला भी क्या इस वक्त जरूरी था? देखिए सुरभि जी, चंद दिनों पहले हमने चाइनीज मीडिया के हवाले से एक वीडियो देखा था जिसका फैक्ट चेक भी हुआ अपने चैनल पे। आइजनहावर को लौटने का कोई और रीजन नहीं है सिवाय रिपेयर और रीफिट। अभी इसके ऊपर आप कोई भी नया चोला पहना दीजिए, वो सारे एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड के कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट से आप पूछेंगे तो यही बताएंगे, आइजनहावर रेड सी से लेकर के अमेरिका तक सेल करके जाएगा। किस लिए जाएगा? क्योंकि आइजनहावर अपने आप में एक टाउनशिप है, इट्स ह्यूज। आप उसको 10 लेयर में हैं, उसमें 10 से 15 एटीएम हैं, मैकडॉनल्ड्स हैं, तो अनगिनत कैफे कॉफी डे है, तो ये एक बहुत बड़ा एक शहर है। इस शहर को चलाना और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो आइजनहावर को लौटना सिर्फ रिपेयर और रिफिटमेंट ही एक रीजन है, लेकिन रेड सी से जो जाने वाला जानो माल है वो उधर ही से गुजरना होगा, नहीं तो केप ऑफ गुड होप से आप घूम करके जाएंगे बिना पनामा कैनाल के, तो आपको बहुत पैसा लगेगा। बिल्कुल, एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए डॉलर्स लग। बट हुती के हमलों के बाद इसकी शिफ्टिंग को इस वक्त जिस तरीके से किया जा रहा है सर, ये समझना जरूरी था, क्योंकि खबर यही है कि भूमध्य सागर की ओर बड़ा यूएसएस रूजवेल्ट और आइजनहावर के बाद दूसरे अमेरिकी विमान वाहक की तैनाती को लेकर ये जो खबर आई है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के बड़े हमले की आशंका को लेकर तैनाती है और हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को सुरक्षा देगा यूएसएस रूजवेल्ट। अब इसी बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि भूमध्य सागर में यूएसएस रूजवेल्ट की तैनाती को लेकर भी इसकी वजह को समझना बहुत जरूरी है और इसी के बारे में एक्सपर्ट से करेंगे सवाल। अब जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, सबसे पहले वजह हो क्या सकती है ये समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिका हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां इजराइल को हिजबुल्लाह के हमले से बचाने की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहां यूएसएस आइजनहावर पर हुती के हमलों से हुए नुकसान से डरे हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, जहां रेड सी में हुती से सीधी टक्कर से बचने के लिए भूमध्य सागर इसे शिफ्ट करने को लिया जा रहा है फैसला। हालांकि एक और बड़ी खबर है, इजरायली तट के नजदीक 4 अमेरिकी शिप की तैनाती को लेकर यह खबर आई है, जहां मिसाइल क्रूजर यूएसएस फिलिपीन सी की तैनाती और 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इजरायली तट के नजदीक बताए जा रहे हैं। उत्तरी इजराइल तट से 150 किलोमीटर दूर इनकी तैनाती को लेकर खबर है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को सुरक्षा देंगे
अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का ये अलार्म हम क्यों कह रहे हैं, समझिए इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं उस लिहाज से, जहां भूमध्य सागर में 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और इजरायली तट के नजदीक 4 यूएस वॉरशिप्स की तैनाती। यूएसएस हाइजनार, यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस फिलिपींसी और साथ ही अर्ले बुर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 9। अब हुती के हमलों को देखते हुए भी प्रोफेसर अमिताभ सवाल करूंगी, क्योंकि इजरायली पोर्ट पर हुती के बड़े हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां हाइफा पोर्ट पर हुती का ये बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और 4 जहाजों को हुती ने अब निशाना बनाया है। यमन से 2000 किलोमीटर दूर हुती के हमले को लेकर खबर आई है, जहां भूमध्य सागर में 5वें शिप पर अटैक को अंजाम दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से हुती हमलों को अंजाम दे रहा है, दायरा किस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने इस पूरे एरिया इनपुट को लेकर। ये पूरा एरिया इनपुट जहां 2148 किलोमीटर दूर इजरायली पोर्ट पर हुती के इस हमले को अंजाम देने को लेकर बड़ी खबर आई है। तो हुती का अटैक हुआ है, इजरायली यहां पर हुती के हमलों का जिस तरीके से दायरा बढ़ता जा रहा है, ये ओवरऑल लोकेशन के लिहाज से डिटेल आपके सामने, जहां देखिए खबर आई कि किस तरीके से 2148 किलोमीटर दूर इजरायली पोर्ट पर हुती ने अटैक को अंजाम दिया। उत्तरी इजराइल के हाइफा पोर्ट पर 4 शिप्स को टारगेट किया गया है और भूमध्य सागर में कमर्शियल शिप को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। हालांकि हुती के ड्रोन्स ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा भी दे दिया है। प्रोफेसर अमिताभ समझाइए अब किस तरीके से हुती इन हमलों के लिहाज से विस्तार करता जा रहा है। देखिए, हूथी का ये जो आपने इंस्टेंस बताया वो सऊदी अरेबिया क्रॉस करते हुए इजराइल को पूरा भेजता हुआ हाइफा के कोस्ट तक जाए, ये एक बहुत बड़ा न्यूज है। और ये सारे जितने भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस थे उनको इवेड करता गया है। हूथी अब एक नया सी तालिबान बनता जा रहा है और सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि पूरे रेड सी, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, इन सब पर वो अपना एक न्यूसेंस वैल्यू जो अटैक करके है वो दिखाना चाहता है। आने वाले दिनों में हो सकता है इजराइल हमास का युद्ध समाप्त भी हो जाए, लेकिन हूथी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और यही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी की तरह हूथी जिस तरह ऑपरेट कर रहा है और हिजबुल्लाह के निशाने पर भी हाइफा पोर्ट है, यानी अब ये सिर्फ सिविलियन, अब से सिर्फ डिफेंस टारगेट्स ही नहीं, सिविलियन टारगेट्स को भी ये दोनों सिंक्रोनाइज करके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जो सिचुएशन है यमन की वो तो बुरी है ही, लेबनान की और भी बुरी है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, अमेरिका ने तो सीधे पहले भी कहा है कि इजराइल के बाहर जो भी अटैक होगा उसको हम देख लेंगे। इजराइल के भीतर जो छोटा सा सवाल, जो बात प्रोफेसर अमिताभ भी कह रहे हैं, इसमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन यही है कि जिस तरीके से और जिन लोकेशंस पर हम लोग को अंजाम दिया है, उसी के बिल्कुल नजदीक, उसी के आसपास अमेरिकी वॉरशिप्स भी हैं, बावजूद उसके हुती की तरफ से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है। विनोद सर, देखिए इसमें सुरभि जी, आप ओपन सीक्रेट, ये ईरान के टेक्नोलॉजिकल मदद, आर्थिक मदद और मिलिट्री मदद के बिना इम्पॉसिबल है। हूथी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि एक नेशन। और हूथी को पूरा का पूरा सपोर्ट ना यमन से है, ना सऊदी से है, ना किसी और से। इनफैक्ट सऊदी और हूथी के बीच में अपने आप में एक वॉर चला हुआ है। हम सब जानते हैं अरामको का अटैक हूथी ने ही किया हुआ है। तो हूथी एक प्रॉक्सी है ईरान का, और ये कोई खुलकर ये बात कह नहीं रहा है, बट सभी ये जानते हैं कि हूथी एक प्रॉक्सी है ईरान का, एंड ये यूएस ईरान का एक वॉर है। हूथी एक माध्यम है। बिल्कुल। अब इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप के हमले को लेकर भी खबर आई है और ये हमला हुआ है इजरायली पोर्ट पर। एक और बड़ी खबर, इजरायली पोर्ट पर इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप का हमला, जहां इलात पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का ये ड्रोन अटैक है और इलात में इजरायली सैन्य बेस पर हमले का किया जा रहा है दावा। आपको बता दें, हुथी हिजबुल्लाह के साथ हमला कर रहे इराकी रेजिस्टेंस को लेकर ये खबर सामने आई है। अब खबर है सीरिया में अमेरिका बेस पर बड़े अटैक को लेकर, इस्लामिक रेजिस्टेंस का अमेरिका बेस पर हमला, जहां अल तांफ अमेरिकी बेस पर रॉकेट अटैक हुआ है। अल शहदा ब्रिगेड का अमेरिकी बेस पर हमला। इंफॉर्मेशन इसी बारे में आपके सामने होगी, जहां इराकी मिलिशिया के बड़े हमले को लेकर क्या खबर आई। खबर यह कि इजराइल में इलात बेस पर हमले को अंजाम दिया गया है और खबर यह कि सीरिया में अमेरिकी बेस अल तांफ पर अटैक हुआ है। अब दोनों हमलों में इस्लामिक रेजिस्टेंस का हाथ बताया जा रहा है। इराकी मिलिशिया ने किया है हिजबुल्लाह की मदद का ऐलान और इजराइल पर चौतरफा हमले के प्लान के तहत
जिस तरीके से इन लोकेशंस पर अटैक किया गया है। ऑगस्टिन सर, ये भी अब समझा दीजिए, क्योंकि चौतरफा प्लान को तो हम पहले ही समझ चुके हैं किस तरीके से ये डिस्क्लोज हो चुका है, लेकिन अब इराकी मिलिशिया ने हिजबुल्लाह की मदद का भी ऐलान जिस तरीके से कर दिया है, ये क्या उसी प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है अब? देखिए सुरभि जी, दो चीजें हमें समझना है, बहुत स्पष्ट तरीके से समझना है। शिया सुन्नी जो हैं ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन शिया सुन्नी का एक कॉमन एनिमी है जो वो किताब से वो दे ड्रॉ दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम द बुक, वो है यहूदी। यहूदी जो है, ज्यूज जो इजराइल में रहते हैं, वो इनके कॉमन एनिमी हैं। ये हो सकता है आपस में कभी सुलह ना करें, लेकिन जब यहूदी के खिलाफ की लड़ाई जब शुरू हो जाती है, शिया और सुन्नी मिलके नहीं लड़ते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से तरह से और जगह से अटैक करते हैं। आप देख रहे हैं हमास हिजबुल्लाह और हूती का अटैक। हूती ईरान प्रेडोमिनेंटली शिया एंड हमास हिजबुल्लाह प्रेडोमिनेंटली सुन्नी, बट इन सबका कॉमन एनिमी जो है वो है यहूदी। और वो किताब में लिखा भी है, आप जानते भी हैं, पाकिस्तान की पासपोर्ट में बड़ा बड़ा लिखा है, टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। राइट, अंडरस्टूड